गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें। यानी जब हम संप्रेषण उपकरण को जब हम उपयोग में लेते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को हम आसान और प्रभावशाली बनाने के लिए हम संप्रेषण उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें इस सामग्री का यूज जब हम करते हैं तो किस प्रकार कब किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिसके अंतर्गत जो आवश्यक शर्तें हैं उसका पहला पॉइंट है सहायक सामग्री। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो संप्रेषण उपकरण है वह केवल क्या है, सहायक सामग्री है, किसी सिद्धांत विचार को समझने में सहायता करती है। यह केवल साधन है, साध्य नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम इस सामग्री को यूज करते हैं तो हम इसे कक्षा में ले जाते हैं। कक्षा में ले जाने के बाद हम इस संप्रेषण उपकरण की जो सामग्री होती है, संसाधन होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। किस लिए? अगर हमें लगता है कि हम किसी भी सिद्धांत को हम चार्ट के माध्यम से सिखा सकते हैं या हम चलचित्र के माध्यम से सिखा सकते हैं तो हमें उसके द्वारा हमें वो बच्चों को चीज़ सिखा देनी चाहिए। या हम फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मुझे आज कक्षा में मानचित्र टॉपिक पढ़ाना है और मैं उस मानचित्र को लेकर गई हूँ पढ़ाने के लिए, परंतु मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही पढ़ा के आ जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो मैं सामग्री ले गई थी तो वो तो मेरी सहायक सामग्री थी, परंतु मैंने उसको यूज़ नहीं किया तो वह साध्य हो गया। तो इसके अंतर्गत मुझे उस सहायक सामग्री को यूज़ करते हुए छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, एक सहायक सामग्री है। फिर है उपयोगिता पर विचार। फिर है उपयोगिता पर विचार। अब कक्षा में शिक्षण सामग्री का जब हम उपयोग करते हैं उसको करने से पूर्व हम क्या करते हैं, उसकी उपयोगिता पर विचार करते हैं कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं उसका उपयोग हमें कैसे करना है। अगर हम कोई भी डायग्राम बना के ले गए, हमें शिक्षक को ही नहीं पता है कि मुझे डायग्राम में बताना क्या है, तो उसका बच्चों को शिक्षण कार्य करवाने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि हम जो भी मानचित्र ग्लोब या उपयोग में ले रहे हैं वो बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोग में आएंगे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। फिर है नेक्स्ट उद्देश्य स्पष्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि इस शिक्षण सामग्री को लाने से पूर्व हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यार्थियों को जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं वो इसके लिए उपयोगी है। यानी कि हमारा क्या उद्देश्य होता है कि बच्चों को शिक्षण संबंधी सारी चीज़ें समझ में आ जाए, जिससे बच्चों किसी भी शिक्षण कार्य में परेशानी ना आए। तो हम इसका उपयोग केवल शिक्षण कार्य में करते हैं, ना कि हम इसको मनोरंजन के लिए करते हैं। तो इसको लाने से पहले हमारा जो उद्देश्य है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। फिर है कितनी सामग्री। अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए है, कितनी मात्रा में चाहिए है। इसका अगर हम इस प्रश्न का देखें उत्तर तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए।
क्योंकि अगर हम इस शिक्षण सामग्री को अधिक वे में पढ़ाते हैं तो छात्रों पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मुझे केवल आज ग्रुप पढ़ाना है और मैं मानचित्र लेके चली गई हूँ, या मैं चार्ट लेके चली गई हूँ, डायग्राम लेके चली गई, सारी चीज़ें मैं लेकर चली गई, तो क्या होगा कि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ पढ़ानी है उसी को कक्षा में ले जाकर छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इस प्रकार अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। इस चीज़ का ध्यान एक अध्यापक को होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हम देखते हैं कि अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी बड़ी कक्षा में शिक्षण कार्य करवाना है, क्योंकि हमने देखा है कि जब शिक्षण कार्य करवाते हैं तो हम जो भी सामग्री लेके गए या तो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कक्षा के स्तर अनुसार शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, तभी हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत देखते हैं कि अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस स्तर पर संप्रेषण उपकरण का उपयोग करना है, यानी बच्चों की बुद्धि लब्धि के अनुसार हमें छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो सबसे पहले एक शिक्षक यह देखता है कक्षा में कि बच्चों की बुद्धि लब्धि किस स्तर की है, उसके अकॉर्डिंग उस वे में वह सरल वे बनाकर छात्रों को शिक्षण कार्य एक अध्यापक द्वारा करवाया जाता है। तो ये थे इसकी आवश्यक शर्तें। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है संप्रेषण उपकरण आवश्यक संप्रेषण उपकरण हेतु आवश्यक शर्तें बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, जिससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।